हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का सेट नंबर 2। ओके, कल मॉडल पेपर नंबर 1 अपलोड हो चुका है। आज मॉडल पेपर नंबर 2 करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी करते हैं। जैसा कि जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हैं होंगे उनसे रिक्वेस्ट है मेरा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगर आप बेहतर तैयारी और फ्री में सभी चीज़ों को चाहते हैं तो साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को विशेष करके ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। और हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में हो रही है। तो अगर कोई आपके पहचान में है, रिश्तेदार, सगे संबंधी या भाई बहन कोई भी, तो उनको भी आप हमारे चैनल से जोड़ सकते हैं। ओके, ध्यान रहे कि पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, जो लड़के मॉडल पेपर नंबर 1 किए होंगे उनको ये आइडिया होगा। और जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं चीज़ों को बताऊंगा, टेक्निक बताऊंगा और उसी आधार पे आप लोगों को तैयारी करना है। तो पहला क्वेश्चन, NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है। क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में है तो दोनों मीडियम के लड़के आराम से चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले NaCl क्या है, तो कॉमन सॉल्ट जो होता है हम लोगों का नमक, ये उसका सूत्र है यानी फॉर्मूला है। ओके, अब Na पे प्लस चार्ज होता है और Cl पे माइनस चार्ज होता है। अब आप क्लास 12 में है, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री ये सब पढ़े होंगे, तो आपको ये पता होगा कि Na पे प्लस चार्ज ही क्यों होता है और Cl पे माइनस चार्ज ही क्यों होता है। ओके, एक मिनट, तो ये चीज़ें आपको पता होगी ऑलरेडी। तो इस क्वेश्चन में पूछा है ये कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। तो ऑप्शन को पढ़िए, गेस कीजिए, उसी आधार पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, घनाकार संरचना के पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है। इंग्लिश में क्वेश्चन को भी पढ़ देते हैं। इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ एटम्स इज 4, 8, 9 या 12। जो लड़के पढ़े हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े हैं एक एक क्वेश्चंस को रट जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के चक्कर में पढ़िए। अब समय नहीं है, ज़्यादा पढ़िएगा और परेशान होइएगा। कम पढ़ के बेहतर करने का प्रयास कीजिए। एक दो चीज़ों को फॉलो कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए नोट्स को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। आइए 3, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। मूल, देखिए शब्द में देखिएगा मूल, यानी नंबर ऑफ बेसिक टाइप्स ऑफ क्रिस्टल आर 4, 7, 14 या 8। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चाहते हैं कि हम आपका परिवार जो है आपको एक अच्छे नज़र से देखे, और ये तभी होगा जब आप बेहतर रिजल्ट करेंगे। और बेहतर रिजल्ट तभी करेंगे जब आप बेहतर पढ़ेंगे। और उसके लिए आपको करना क्या है, शेयर करना है, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ही बेहतर से बेहतर चीज़ों को हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, आइए 3 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ती है। तापक्रम घटने पे, तापक्रम बढ़ने पे, दाब घटने पे या सतह क्षेत्रफल घटाकर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द रेट ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन। देखिए ध्यान रखिएगा, एड्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन अलग होता है। इसमें होता है ABSORPTION, ये अलग होता है और एड्जॉर्प्शन अलग होता है। तो पूछा है कि क्या होगा रेट ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन में, घटेगा कि बढ़ेगा, टेम्परेचर या कम होगा या क्षेत्रफल बढ़ेगा या जो प्रेशर है वो घटेगा। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट, वेग स्थिरांक के का मान निर्भर करता है किस चीज़ पे। ऑप्शन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, जो लड़का ईमानदारी से कर लिया उसका बेहतर रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है, हम गारंटी दे रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग ईमानदारी से करेंगे तो। और सेशन कैसा लगे इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, लाइक कर देना है ज़रूर से। वेग स्थिरांक के का मान किस चीज़ पे निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है तापक्रम पे, टेम्परेचर पे। ठीक है, सीधे NCERT का ये क्वेश्चन है। 6 नंबर पे आइए, लोहा एक है किस प्रकार का पदार्थ है। पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक या फेरी मैग्नेटिक। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो लोहा, आपको पता है लोहा जब शब्द आए तो इसके ओर्स को भी देख लीजिएगा, ओर्स यानी अयस्क को। ठीक है, अयस्क इसके जितने भी हैं देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक। ओके, आइए अहर्नियस का समीकरण पूछा है, हर बार पूछता है।
जितने भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं सभी के सभी अपने आप में एक विशेष महत्व रखते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? क्वेश्चन पढ़िएगा अच्छे से, नहीं है पूछा है, ये नहीं कि है। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए, वाष्प का जो दाब है यानी वेपर प्रेशर इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघटन का प्रयोग किस चीज़ में होता है? यानी इलेक्ट्रोलाइसिस का जो यूज्ड है, प्रयोग है, या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है, कि दोनों में होता है, या इन दोनों में से किसी में नहीं होता है? तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रयोग विद्युत शोधन यानी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में भी होता है और विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी होता है। तो इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। आइए 10 नंबर क्वेश्चन, जल में साबुन के कोलाइडी कण होते हैं। अब आपको पता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़े ही होंगे आप लोग। वो किस प्रकार का होगा? निगेटिव होगा, न्यूट्रल होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, या निगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्वेश्चन नंबर 10, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निगेटिवली चार्ज। आइए दूध है तो कैसा है? आइए इधर भी देख लेते हैं। मिल्क इज डिस्पर्स इन फैट्स इन ऑयल, डिस्पर्सन ऑफ फैट इन वाटर, डिस्पर्सन ऑफ वाटर इन फैट, या डिस्पर्सन ऑफ वाटर इन ऑयल। 11 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इज डिस्पर्सन ऑफ फैट इन वाटर। ओके, आइए 12 नंबर क्वेश्चन, CH3 आयोडीन का सूत्र होता है, ठीक ना। इंडिकेशन जो है वो कि प्रतिरोधी प्रभाव क्या है, यानी द एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ CH3 इज ड्यू टू, किसके कारण है? क्वेश्चन को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिए, रटिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा कहीं कहीं। तो 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक सेकेंडरी अल्कली हैलाइड है? ठीक है, अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट, जल्दी 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 हम लोग फास्ट क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि अभी बहुत है, ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, 2 नंबर वाला भी है, 5 नंबर वाला भी है। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइए, FCF2Cl2 का उपयोग किस चीज़ में होता है? यानी CF2Cl2 इज यूज्ड इन या एन एंटीसेप्टिक, इंसेक्टिसाइड, एनाल्जेसिक, या रेफ्रिजरेंट। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर डी, रेफ्रिजरेंट के रूप में इसका प्रयोग होता है, यानी प्रशीतक के रूप में। आइए, एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है किस चीज़ के माध्यम से? क्वेश्चन दोनों भाषा में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं फिर से बोल रहा हूँ, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, हमको भी मजा आए, आपको भी मजा आए पढ़ने में। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकस परीक्षण का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? ल्यूकस टेस्ट, एकदम देखो कितना इजी इजी क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट पूछ रहा है। और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हम दिखाएंगे उसमें आंसर भी रहेगा, लेकिन अब बहुत लड़के कहेंगे कि सर यहीं वाला भेज दीजिए ना। अरे भाई, तुम्हारा नोट्स होगा, उसी में बस उस टॉपिक को जाके इम्पोर्टेंट कर लो। 10 जगह लिखोगे काहे लिए? समय बचा है, 1 महीना बचा है परीक्षा में, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, एल्कोहल के विभेद में। इंग्लिश वाले अब गरिया रहे होंगे हमको कि हम लोगों को तो क्वेश्चन ही नहीं दिखा। ठीक, आइए 17 नंबर क्वेश्चन, फेहलिंग परीक्षण इज पॉजिटिव फॉर किस चीज़ के लिए धनात्मक होगा? एसिटल्डिहाइड के लिए, एसीटोन के लिए, ईथर के लिए, या एमीन के लिए? जितने भी ग्रुप हैं, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोक्साइड ग्रुप, सबको देख लेना, उसका साइन देख लेना, क्या होता है उसका स्ट्रक्चर, मतलब हर चीज़ तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। बहुत लेवल टफ नहीं पूछता है, देख लो क्वेश्चन का लेवल क्या है, और ऐसे ही आएगा, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। 17 ऑप्शन नंबर ए, एसिटल्डिहाइड। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस में एल्डोल संघनन नहीं होता है? ठीक ना, नहीं होगा। क्वेश्चन बाई में मत पढ़ना, नहीं तो दवाई ले लोगे तुम ही। बहुत लड़कों को आता है यार। एक बात बताओ, 70 ऑब्जेक्टिव, दुगुना ऑब्जेक्टिव है, 35 से करना है तुमको, ठीक ना। अभी जो वर्तमान में सिलेबस है यही है।
तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट 19 नंबर, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र देखो। अब कार्बोहाइड्रेट पूछा है तो तुमको ग्लूकोज का, शुगर का, एलम का, एलम फिटकरी को बोलते हैं, ठीक ना, याद रखना। एलम का, एलम फिटकरी ही होता है, ठीक है। पोटास एलम उसी को है, ठीक ना, शॉर्ट में एलम भी लिखा हुआ आ सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब याद रखना। 2 4 तो तुमको जो फॉर्मूला है क्वेश्चन फिक्स है। अब कार्बोहाइड्रेट पूछा है तो इसका हो जाएगा CxH2O का होल वाई, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज की वलय संरचना में कारिल कार्बन परमाणु की संख्या क्या है, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, कायरल सी एटम, सी एटम यानी कार्बन के एटम को सी एटम्स बोलते हैं, ठीक है। और बहुत लड़के जो पढ़े होंगे बोल रहे होंगे मन में कि सर क्या आप मजाक कर रहे हैं, ये सब भी बता रहे हैं। ठीक है, आपको पता है, अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनको भी तो हमको बताना है। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। 21, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि किस ग्रुप को, 21 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। देख लो कितना आसान आसान क्वेश्चन है रे भाई। तो सही जवाब डी ब्लॉक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, हिंदी वाला बोलिए रहे हैं डी ब्लॉक, तो अभी मत कहना कि इंग्लिश वाले को खाली चिन रहे हैं। दोनों भाषा जिंदाबाद। सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है, सोडियम के बारे में पूछा है, किस ग्रुप में है ये, ग्रुप फर्स्ट ए, ग्रुप सेकेंड ए, ग्रुप 4A या इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन, ग्रुप फर्स्ट ए। सोडियम का परमाणु क्रमांक 281 यानी 281 माने 11 नंबर। वैलेंसी कितना हो जाएगा 1। आइए आगे बढ़ते हैं। XeF4 का आकार नहीं, आकार कैसा होगा, द शेप ऑफ Xe जेनोन है, ठीक है, Xe से जेनोन होता है। F4 का आकार पूछा है। 23 नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्क्वायर। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, धातु यानी मेटल, विच इज फाउंड इन फ्री स्टेट। आइए ऑप्शन को देखते हैं, सोडियम, लोहा, जिंक या सोना। फ्री स्टेट में कौन पाया जाता है, सोडियम, आयरन, जिंक या गोल्ड। तो आप लोग अंदाजा लगा ही लिए होंगे, इसमें बताना क्या है, गोल्ड है, चांदी भी है, ठीक। निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है यानी अल्कलिन अर्थ मेटल। 25 नंबर क्वेश्चन, तो कैल्शियम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस देखिए जो लेवल है क्वेश्चन का उसी आधार पर तैयारी करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, और अगर चाहते हैं आप लोग कि मैं 10 का 10 मॉडल सेट करा दूँ तो शेयर कीजिए अधिक से अधिक। जितना अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग देंगे उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स, उसका दुगुना रिस्पॉन्स हम आपको अच्छा देंगे, बता दे रहे हैं, वादा है मेरा। लेकिन पहले आप, कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव्य में होता है, जिंक, पारा, सोडियम या जल। 26 नंबर, तो पारा जानते ही हैं, बिना मतलबों का लिक्विड स्टेट में यही पाया जाता है। अब ये पढ़िए, अब बताइए कि इसका IUPAC नाम क्या है। अगर आपको लिखना या निकालना आता होगा तो बता पाएंगे, नहीं आता है तो परीक्षा में देख के छोड़ना पड़ेगा। इससे बढ़िया है सीख लीजिए, ऑप्शन नंबर 20 का होगा, इथेन 1,2 डायल। आइए, प्रतिरक्षी सॉल होते हैं, प्रोटेक्टिव सॉल्स आर व्हाट। ऑप्शन नंबर ए, लायोफिलिक। ओके, तो ऑब्जेक्टिव इतना ही था, 28 ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव में जो 2 नंबर के क्वेश्चन है वो किस तरह के आते हैं, और जो 5 नंबर के क्वेश्चन है वो किस तरह आते हैं। साथ ही ये भी हम लोग देखेंगे कि उसको लिखना कैसे है। तो लघु क्वेश्चन को देखते हैं पहले। देखिए, पहला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसी आधार पर तैयारी करना है आपको। व्हाट डू यू मीन बाई मॉलिक्यूबिलिटी ऑफ रिएक्शन, यानी किसी अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित वर्णन करें। जो 2 नंबर के क्वेश्चन है उसको आप 40 से 50 शब्द में लिखना है, और मैं एक अलग वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से सब्जेक्टिव लिखना है। अभी आप लोग बस तैयार रखिए, और इसमें जो आंसर लिखा है उसको करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जहां आप नोट्स बनाए होंगे उसी में बस इसको नोट करके याद कर लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर से आप क्या समझते हैं, ठीक। इसका नंबर जो है CCP और BCC के बारे में आपको इसमें बताना है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन इमल्सन के बारे में पूछा है, और ये कितने प्रकार का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, इसको भी देख लेते हैं।
10 क्वेश्चन हम लोग शॉर्ट में करेंगे और बाकी वाले को लॉन्ग में। जल के हिमांक अवनमन की गणना करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल फिक्स है, याद रखिएगा, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी कम से कम एक। राइट टू नेम नेम ऑफ 2 ओर्स ऑफ कॉपर। कॉपर के 2 ओर्स, ओर्स मत समझ रहे हैं अयस्क, उसके नाम बताना है। तो कॉपर पायराइट, एजुराइट, यहीं पे आंसर भी आपको दिखा दिए। चलिए इसी तरह का आप कॉपर के बाद एल्युमिनियम देख लीजिएगा, एल्युमिनियम का होता है बक्साइट। उसी तरह आपको आयरन का भी देख लेना है। तो इसी तरह जो मेन मेन एलिमेंट्स है उसका देख लीजिएगा। आइए, पेप्टाइजेशन क्या है, सीधे परिभाषा पूछा है। देखिए जितना भी डिफिनीशन है, परिभाषा है, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अब आप बच्चे हैं नहीं कि आपको क ख ग अंगुली पकड़ के सिखाया जाए। जब देखिए एक समझदार को इशारा काफ़ी होता है कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरह से आप देख लीजिएगा। और लड़का जो देखता है वो वैस करता है। नाइट्रोजन सिर्फ NCl3 में बनता है, जबकि फास्फोरस PCl3 और PCl5 दोनों में। क्यों? अब हिंदी मीडियम वाले लड़के हैं, अगर आपके पास ये कंटेंट नहीं है तो यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों में से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अगर आप बोलेंगे तो हम PDF भेजेंगे, लेकिन PDF से कोई नहीं पढ़ता है, हमको पता है, हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, अभी भी हैं, ऐसा बात नहीं है। IAPSC नाम लिखने के लिए आएगा, याद रखिएगा 2 नंबर में 2, ठीक, आपको निकालना है, सीख लेना है, नहीं तो फिर 2 नंबर आपका गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 2 क्लोरो 3 मेथाइल पेप्टेन। अब यहाँ पे नाम दे दिया है और स्ट्रक्चर बताना है, संरचना में इसको इंडिकेट करना है, 2 मेथिल ब्यूटेनाइक, ठीक। स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए 10वां नंबर क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल को मिथाइल एमीन में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है, ठीक। अब इतना ही रहने देते हैं। ऐसे विटामिन के वर्गीकरण से अब कैसे किया जाता है ये भी क्वेश्चन है, लेकिन 10 क्वेश्चन ही कीजिए हर रोज। अब हम लोग करेंगे दीर्घ। आइए दीर्घ को करते हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 नंबर के क्वेश्चन को 150 शब्द में से कम मत लिखना। चाहते हो कि पूरा में पूरा नंबर मिले तो पूरा लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मॉडल सेट में दिखाया है कि क्या क्या लिखोगे तब हम पूरा नंबर देंगे। देखो हिंदी वाला जो लड़का होगा वो तो ऐश कर रहा होगा, ख में विद्युत के दूसरा का नियम। अब इंग्लिश वाला बोलेगा खाली उन्हीं लोगों को दिखाइएगा, तो देख ले भाई, तू हूँ देख ले, ले देख तू हूँ, लेकिन देखने से थोड़ी हो जाएगा केवल। देखो स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, लो स्क्रीनशॉट लो, खींचो खींचो जल्दी जल्दी, ठीक। आओ हैबर्स विधि, हैबर्स का जो प्रोसेस है अमोनिया निष्कर्षण वाला, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। आपके नोट्स में होगा, जहाँ भी आप पढ़ाई किए होंगे, कोचिंग में, स्कूल में, ट्यूशन में, वहाँ ये सब लिखवाया गया है, हैबर्स प्रोसेस, क्रेब्स साइकिल। तो वहीं से इसको इम्पोर्टेंट करके नोट कर लीजिए, 10 जगह लिखने से समय बर्बाद होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद जैसा होगा आप लोग बताइएगा, अंतर स्पष्ट करें। खनिज और अयस्क में, निस्तापन एवं धारण में, प्रत्यावदय एवं धातुमल्य में। अब देखिए सामने इंग्लिश भी है, तो इसी आधार पर तैयारी करना है। चलिए इतना ही रहने देते हैं। 3 क्वेश्चन लेवल देख लीजिए, एक अंतर वाला आएगा, एक व्याख्या वाला आएगा, कोई प्रोसेस पूछ देगा, उसी आधार पर आपको तैयारी करना है, ठीक ना। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एक देखिए यहाँ पे नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, विक्टर मेयर विधि द्वारा इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। अब आइए 5 पे, पूरा दिखा ही देते हैं आप लोगों को भी, या रहने देते हैं इतना ही, नहीं तो आप लोग भी परेशान होने लगेंगे। चलिए इतना ही रहने देते हैं, इसलिए कि बहुत ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, क्या पढ़े क्या छोड़े। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। पहली बार हो गए तो क्या करना है, अब बेल आइकन दबाना है कि नहीं दबाना है देख लीजिएगा। टेलीग्राम फेसबुक को ज्वाइन कर लेना है। आज मॉडल पेपर नंबर कितना था, 3, सॉरी 2 2 2 2 2 2 2 3 नहीं जी, 2 2 था। कल हम लोग करने वाले हैं 3। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करवा रहे हैं, कोई भी चीज़ अलग से करने का ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं फिर बोलूँगा यही आप लोगों को। देखिए कल के लिए केमिस्ट्री का सेट नंबर 3 रेडी है, लेकिन रेडी तब होगा जब आप लोग अपना काम करेंगे शेयर वर करके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 9 से लेकर 12 तक का पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में इस चैनल पर हो रहा है। और 12th में अगर आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं या साइंस से है, सबका व्यवस्था हो चुका है। बस आप लोग साथ दीजिए, अधिक से अधिक मदद कीजिए।
इतना कंटेंट दे देंगे कि कोई एक शब्द भी अलग से करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरा वादा है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल मॉडल पेपर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।